वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक था इत्मादुद्दौला की कब्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है बिहार के औरंगाबाद जिले में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कामरेड नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? कामरेड नामक समाचार पत्र का संपादक था मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में हुई थी 1909 का मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? किसके विरोध में हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस की कमान किन्हें प्राप्त हुई थी? सूरत की फूट के बाद कांग्रेस की कमान प्राप्त हुई थी नरम दल वालों को। अगला प्रश्न देखते हैं, उल गुलान किससे जुड़ा हुआ था? उल गुलान जुड़ा हुआ था मुंडा से। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी थे एंड्रूज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था वर्ष 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, एक तरफ दिया गया है नदियां का नाम और एक तरफ दिया गया है बांध का नाम। एक का मिलान हो जाएगा 2 से, मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 3 से, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी उपनदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री पर्वत को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है?
अधिकतम जनसंख्या घनत्व है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलयान या पोत निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जलयान या पोत निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना स्थापित किया गया था विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपए का मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत बिहार की कितनी पंचायतों को शामिल किया गया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत बिहार की 5013 पंचायतों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2019 में देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले निम्नलिखित में से कौन हैं? देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजा चलैया को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, सेबी की स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समादेश यानी कि रीट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? राज्य सरकारों को कृषि आयकर समानुदेशित करता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? लोक अदालतों के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था वर्ष 1968 में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार है संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत कहते हैं पामीर को। अगला है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? नेताजी एंड गांधी पुस्तक लिखी गई है बीके अहलूवालिया जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो दोस्तों वह महाजनपद है वश, जो कि बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन मिलता है, वह रचना है तारीखे दाऊदी। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो दोस्तों वह नेता का नाम है हैदर अली खां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों वह शासक थे धर्मपाल। अगला है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनानियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर किसे सल्तनत की राजधानी बनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली को। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था केपी के मेनन ने। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। संयोगता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों वह वैज्ञानिक थे कौशल व लुईस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो दोस्तों वह कण है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं।
जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का घोल है अमोनियम क्लोराइड का घोल है अम्लीय। अगला प्रश्न है। प्राय कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है। प्राय कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है सहसंयोजक। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो दोस्तों वह धातु है Fe यानी कि लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्तिरोधी का अंतर्ग्रहण किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। कुछ प्रतिरोधी को साबुन में मिलाया जाता है। विषक्रामी के तनु विलयन का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में भी होता है। विषक्रामी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध होता है चुंबकीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन को। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। प्रोटोजोआ नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसोलिनिया, जो कि प्रोटोजोआ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है स्नायुकों द्वारा, यानी कि लिगामेंट, जो कि हमारा एक बार टूट गया था, जिसके कारण बिहार पुलिस का जॉब मेरा छूट गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है मंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है नए आनुवंशिक युग्म, जिससे विभिन्नताएं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 जोड़ी। अगला प्रश्न है। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर का। अगला प्रश्न है। यकृत संश्लेषित करता है। यकृत संश्लेषित करता है यूरिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पेनियल ग्रंथि से स्रावित होता है मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था? तो दोस्तों वह सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता था मंडलम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठा के प्रशासन में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के काल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री वाणिज्य विस्तार के लिए किसने अड्डा बनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1904 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है मराठों के विलेखों में। अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो दोस्तों वह कारखाना अधिनियम था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो दोस्तों वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था साबरमती से। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं अपसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है एशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो दोस्तों वह दो ग्रह है मंगल एवं बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री के नाम से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देन है ब्रेटन वुड सम्मेलन की। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट क्या है? तो दोस्तों बजट है एक वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है अपना प्यारा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिक समता से आशय है? नागरिक समता से आशय है अवसर की समानता से। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया था मौलाना मजरुल हक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सोडा यानी कि साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता है? बिहार में सोडा पाया जाता है मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, करमनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार की किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों यह मिलती है चौसा के निकट। अगला है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है नलकूप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? बिहार की सिंचाई योजना नहीं है मालवी जलाशय योजना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है?
बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। अगला प्रश्न है, बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? बिहार के रोहतास जिले में जो खनिज नहीं पाया जाता है वह है क्वार्ट्ज, जबकि चूना पत्थर, बॉक्साइट तथा पायराइट यह तीनों खनिज रोहतास जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 7 मार्च 2005 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से जो कथन संबंधित हैं वह है ऑप्शन नंबर डी। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन कहाँ हुआ था? बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है गया जिले में। अगला है, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो दोस्तों, बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो दोस्तों, वह पर्वतीय जनजाति थी खासी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? तो दोस्तों, यह देखी जा सकती है रचनात्मक क्षेत्रीय अभियोजन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है मूंगफली। अगला है, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बिहार में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है नलकूप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों, वह ईंधन है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभयारण्य का नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, वह अभयारण्य का नाम है मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो किसी नदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, वह संशोधन था 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को।
अगला प्रश्न है 20वीं पशुगण गणना 2019 के अंतर्गत भारत में पशुधन आबादी में कितने % वृद्धि हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4.6% वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया, नील दर्पण, तराने हिंद, सत्यार प्रकाश के संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही संयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया डिवाइडेड को लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, अनहैप्पी इंडिया को लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, नील दर्पण को लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, तराने हिंद को लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा तथा सत्यार प्रकाश को लिखा गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 24 सितंबर 2022 को ऑपरेशन मेघ चक्र कहां शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 24 सितंबर 2022 को ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया, जिसका उद्देश्य था बाल यौन शोषण सामग्री को रोकना। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में स्वस्थ टैकोथॉन प्रतियोगिता केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, इसका किस मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के 32वें संस्करण में विश्व के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो न्यूयॉर्क को। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओटावा संधि का संबंध है, ओटावा संधि का संबंध है माइन बैन से। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर एन कलासेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही संयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर तथा लोथल भौवा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2022 को मोढेरा गांव को भारत के 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशा पारेख जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से विदेशी यात्री निकोलो कांटी, अब्दुल रजाक, नूनीज, हॉकिंस के देश के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कांटी जो कि इटली से आया था, अब्दुल रजाक फारस से, नूनीज पुर्तगाली था तथा हॉकिंस जो कि ब्रिटिश थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक में किसे 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति DI चंद्रचूड़ को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों यह जारी की जाती है UN के द्वारा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में CRPF की कोबरा बटालियन ने बिहार के किस जिले में नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन शैडो का संचालन किया है? ऑपरेशन शैडो का संचालन किया गया है बिहार के मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन संपर्क परियोजना के एक राष्ट्र एक उर्वरक शुरू की है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है, इस योजना के तहत कंपनियों के लिए एक ब्रांड भारत के सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विक्रय करना अनिवार्य है। यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज बोट शुरू की जाएगी केरल राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिसिल तथा सिडबी ने संयुक्त रूप से किस MSE सेंटिमेंट इंडेक्स को जारी किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि डेस्क को। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन किस संस्थान के द्वारा किया गया है? महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा जिसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2022 को की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों यह जारी किया जाता है WEF के द्वारा, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। थैंक यू।